नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जुलाई सीरीज की एक्सपायरी का दिन था और बाजार में दो तरफा चाल बनती हुई नजर आई। संकेत अमेरिकन मार्केट से तो ढीले ढाले संकेत थे, लेकिन जब आप एशिया बाजार आज देखते तो हाहाकार मचा हुआ था। दक्षिण कोरिया का बाजार बहुत जबरदस्त तरीके से क्रैश कर गया था। जापानीज मार्केट पे गिरावट थी। कारण क्या था? सेमीकंडक्टर शेयर्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों में बहुत तगड़ी बिकवाली हो गई थी। हमको इससे डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर में ही तो हम लैग कर रहे हैं। लेकिन एक सेंटिमेंट इफेक्ट तो आता ही है ना, कि एशिया बाजार कमजोर है तो हम कितने चौड़े होकर ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कोई मोर्चा खोला ही नहीं था। 4 दिन हो गए बिल्कुल शांत हैं, और अभी तो ईरान से अच्छी बातचीत की उम्मीद भी लगाकर बैठे हुए हैं। ईरान वाले बोल रहे हैं हमसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं बहुत अच्छी बातचीत चलेगी, और अगर इस बार बातचीत फेल होगी तो फिर से बमबारी शुरू कर देंगे। कच्चा तेल नहीं चढ़ा था। कच्चा तेल अभी भी लोअर लेवल्स पे है, 83-84 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हमारे लिए संकेत ये ठीक थे। लेकिन आज ना मंथली एक्सपायरी का दिन था, इसलिए बाजार कोई बहुत बड़ी चाल नहीं पकड़ पाया। बाजार कंसोलिडेट ही करता रह गया, काउंटर्स में खेल हो गया। आज निफ्टी का जो ओपन लेवल था वो था 23,971 का, और लो लगा 23,954, हाई 24,041। तो 24,041 से 23,954 की रेंज पे कामकाज हुआ। क्लोजिंग आई है 23,985 की। मात्र 10 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज गिरकर बंद हुए हो। 56,755 के लेवल पे निफ्टी बैंक बंद हो गया 331 अंक गवाकर। सेंसेक्स 69 अंकों की गिरावट के साथ 76,765 के लेवल पे हो गया बंद। अच्छा, अब इसको आप चार्ट्स के जरिए समझिए। डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं। निफ्टी पे अगर आप 3 दिन पहले का लो देख लो तो वो था 23,606, और वहां से खिंचते खिंचते अब आप 24,000 के लेवल पे आके थोड़ा फंसते हुए नजर आ रहे हो 20 दिन की औसत के आसपास। लेकिन ये आज का डेटा ये बता रहा है कि बिल्कुल शांति थी, एक कंसोलिडेशन वाला फेज था, और बुल ग्रिप में है अभी मार्केट। सरेंडर तो हम नहीं होंगे। अगर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव ट्रिगर मिल गया तो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो होना था वो हाहाकार ऑलरेडी मच चुका था जब कच्चा तेल ऊपर जा रहा था। यहाँ पर कच्चा तेल ऊपर नहीं है, कच्चा तेल नीचे के लेवल्स पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट के पास बुल्स के पास एक अटेम्प्ट और आ सकता है जिसमें वो तेजी बनाने की कोशिश करें। अभी तो कंसोलिडेशन वाली मार्केट लग रही है, और देखते हैं कंसोलिडेशन फेज क्या जल्दी पूरा हो जाता है कि नहीं। कल से अगस्त सीरीज की वायदा सीरीज जो शुरू हो रही है। अब जो आज के सत्र में बाहुबली था, आज ही नहीं पूरे सीरीज का, जुलाई सीरीज का बाहुबली सेक्टर वो था आईटी। निफ्टी आईटी ऐसा चौड़ा होकर भाग रहा है, और ये डेली चार्ट्स पे निफ्टी आईटी पिछले 3 दिनों का डेटा देखो आप, इतनी स्ट्रॉन्ग तेजी। इस समय सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर लोअर लेवल से जो पलटी मार गया वो है आईटी, और इसको कह लो कि अंडर वैल्यूड थे, बहुत पिटे हुए थे शेयर्स, तो एकाएक चले हैं। लेकिन आप देखो आईटी स्टॉक्स में लार्ज कैप, मिड कैप्स, हर तरफ खरीदारी आई है, और बहुत समय से खरीदारी जो है ये पेंडिंग पड़ी थी। जुलाई के लोज से देखोगे तो 18% का स्ट्रेच है, और अगर क्लोज टू क्लोज देखोगे जुलाई जब से महीना है तब से लगभग 15% ऊपर है निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी आईटी स्टॉक्स में बनी है। पहले ही हाहाकार मच चुका था, पहले ही पिटाई हो चुकी थी। आज के सत्र में जो निफ्टी के आप टॉप गेनर्स भी देखोगे तो उसमें भी आपको आईटी वाले स्टॉक्स ज्यादा नजर आएंगे। वैसे निफ्टी के आज एडवांसेस थे 30, गिरने वाले थे 20। ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,160 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 2,133 शेयर गिरे हैं। लेकिन वही बात है ना, जब आपके मेगा कैप्स संभाल रहे हो, जैसे कि टीसीएस, इस स्टॉक में आज के सत्र में 4.5% का गेन आया है। निफ्टी का टॉप गेनर बन गया ये स्टॉक। आईटी वाले स्टॉक्स वैसे ही मैं कह रहा हूं कि लोअर एंड पे बहुत ही अच्छा एक रिवर्सल शो कर रहे हैं। इसके अलावा इटर्नल 4% ऊपर, टेक महिंद्रा 3.5% चढ़ गया, नेस्ले और सिप्ला जैसे स्टॉक्स भी 2.5% से 3% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में एचयूएल आज के दिन का एक्सीडेंट है, पोस्ट रिजल्ट 7% क्रैश। बीएल पोस्ट रिजल्ट 4.5% क्रैश। कोल इंडिया पोस्ट रिजल्ट 4% नीचे आ गया। एनटीपीसी और आईसीआईसीआई बैंक भी गिर गए 2% के करीब। आईसीआईसीआई बैंक ने आज दबाव डाला है सबसे ज्यादा मार्केट पे पॉइंट्स के लिहाज से, और एचयूएल ने उसके बाद दबाव डाला है मार्केट पे। फिर एफएनओ गेनर्स पे आपको नजर आएगा कोफोर्स 10% से ज्यादा चढ़ा है। लोधा आज 10% ऊपर चला गया, नोमुरा की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई इस पे। फिर कल्याण कुंज ज्वेलर्स आज भी 8% चढ़ा है, रैडिको 5% ऊपर, और स्विगी का स्टॉक 4.5% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में सुजलॉन 10% क्रैश हो गया पोस्ट रिजल्ट्स। वरुण बेवरेजेस 7% ज्यादा टूट गया। गॉडफ्रे पोस्ट रिजल्ट 7% क्रैश। एचयूएल पोस्ट रिजल्ट 7% क्रैश। नुवामा भी 6% आज के सत्र में टूट गया। नुवामा का और एक्साइड का आज वायदा कारोबार में आखिरी दिन था। मिड कैप गेनर्स में एप्पल 9% से ज्यादा ऊपर था। प्रूडेंट लगभग 9% चढ़ गया। मैस्टेक 8% ऊपर। सिटी यूनियन बैंक 7.5% चढ़ा है, और क्यूपिड का स्टॉक भी 4.5% चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में ओरियन प्रो, सुजलॉन, ग्रेविटा, ब्लूस्टोन, कैप्री ग्लोबल 6.5% से 11% के आसपास टूटते हुए नजर आए। आज वैसे बाजार बिखरा हुआ था।
आईटी सेक्टर ने संभालने की कोशिश की है। आईटी में आज कोफोर्ज 10% चढ़ा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था। टीसीएस 4.5% ऊपर, एम्फोसिस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट 3.25% से करीब करीब 3.5% चढ़ गए। फिर दूसरे नंबर पे आया रियल एस्टेट, जिसमें लोधा 9% ऊपर, और साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड 3.25% से 3.5% चढ़ गए। प्रेस्टीज और डीएलएफ भी 2% से 2.5% चढ़ गए। ऑटोज में टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, एमएनएम और आयशर मोटर्स 1% से 2.5% ऊपर थे। फिर जो नहीं चले वो थे सरकारी कंपनियां, जिसमें बीईएल, कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, इन स्टॉक्स पे दबाव आया। बीईएल और कोल इंडिया रिजल्ट्स का इंपैक्ट झेल रहे थे, दोनों ही स्टॉक्स नीचे थे। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स पे आज दबाव आया। एस्ट्रा माइक्रो 6% ज्यादा टूटा, एमटीआर टेक 5% नीचे, बीएल, डेटा पैटर्न्स और अपोलो माइक्रो 4% से 4.5% नीचे। एनर्जी स्टॉक्स की बोलती बंद थी। सुजलॉन 10% क्रैश हो गया पोस्ट रिजल्ट्स। कोल इंडिया, सीजी पावर, अदानी सॉल्यूशंस, आइनॉक्स विंड 3% से 4% गिर गए। एफएमसीजी में आज वरुण बेवरेजेस और एचयूएल ने मूड खराब कर रखा था, 7% से 7.5% नीचे चले गए। फिर इमामी, टाटा कंज्यूमर, पतंजलि भी गिर गए। सरकारी बैंक्स और कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों में भी आज के सत्र पर दबाव आया। सरकारी बैंक्स में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक में लाल निशान की क्लोजिंग है। और कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां जैसे कि नोवामा, बीएससी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ग्रो, एमसीएक्स, ये दबाव में थे। नोवामा सबसे ज्यादा टूटा है आज 6%। अब आगे क्या होगा देखिए, कल से अगस्त सीरीज की वायदा एक्सपायरी है और जुलाई में तो दो तरफा चाल मार्केट ने दिखा दी। अब बाजार के पास क्वेश्चन क्या है कि ईरान और यूएस के बीच में तनाव थोड़ा कम हुआ है। अभी पिछले 4 दिन से हमने कोई ऐसे मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होती देखी, और कच्चा तेल जो है वो भी अभी लोअर लेवल्स पे है, $83-84 के आसपास। तो इससे आप बाजार में थोड़ा इक्विटी मार्केट में जोश देख रहे हो बुल्स का। और अगर मंथली चार्ट पे देखो तो पिछले कुछ महीनों से हम कंसोलिडेट ही कर रहे हैं, हम किसी और जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप मंथली चार्ट्स पे देखेंगे तो निफ्टी पे कोई बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सिंगल मूव ऊपर नहीं आ रहा है। इस तरीके की मार्केट थी, जैसे कि अभी जुलाई में अभी तक निफ्टी की जो रेंज है वो 23,606 नीचे और 24,530 ऊपर, इसके बिल्कुल बीचों बीच ही तो हो आप किसी का भी गेस हो सकता है, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, कहीं जाने वाला नहीं है मार्केट। थोड़ा सा बुल्स ऊपर और कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, और वो भी ऐसा लग रहा है कि आईटी ऐसा पोजीशंस में आए हुए ऐसे में आईटी स्टॉक्स कि भैया बहुत पिट गए थे। अब दुनिया भर के सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। जब दुनिया भर के सेमीकंडक्टर स्टॉक्स तेज हो रहे थे तो हमारे आईटी स्टॉक्स नहीं तेज हो रहे थे, हमारे यहाँ गिरावट थी। अब बिल्कुल रिवर्स हो गया है ट्रेंड, पैसा यहाँ पर आ रहा है। तो आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स जुलाई में अब तक लगभग 15.5% ऊपर चला गया है क्लोजिंग बेसिस से अगर आप देखना शुरू करोगे तो, और वैसे लोअर लेवल से 18% से ज्यादा चढ़ गया। तो आईटी हो रहा है ऐसे मार्केट में, बहुत ही प्रेफर्ड सेक्टर है। और कॉस्पी जैसे कि आज आप देखोगे तो लगभग 10% क्रैश था, फिर निके लगभग 4% गिर गया था। कॉस्पी तो इसलिए गिर गया क्योंकि एसके हाइनिक्स और सैमसंग के स्टॉक्स में बहुत तगड़ी गिरावट आई है आज के सत्र में। और कॉस्पी देखो आप रिकॉर्ड हाई लेवल से इतना स्ट्रॉन्ग नीचे है ना, 35% से ज़्यादा की करेक्शन तो हमने कॉस्पी पे ऑलरेडी देख चुके हैं रिकॉर्ड हाई लेवल से। बहुत ही रीसेंट एक्टिविटी हुई है ये। तो ये एआई वाला जो बबल है ये फूटता ही नजर आ रहा है। सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक्स में भी कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा। अब होगा क्या, यूएस में बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे आने हैं, उसके ऊपर फोकस चला जाएगा। ऊपर से यूएस फेड की पॉलिसी कल रात को आएगी भारतीय समय अनुसार, उस पर फोकस चला जाएगा। तो जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी हमको अपने से मतलब है, तो हमको एक रेंज जो मिली हुई है निफ्टी की नीचे, वो 23,900 से लेकर 23,950 नीचे ये सपोर्ट जोन है, और ऊपर 24,100 24,130 का लेवल है। उसके बाद फिर 24,200 का लेवल है। तो फूक फूक के ही ऊपर जाएंगे, अभी कदम बहुत स्ट्रांगली नहीं बढ़ा सकते बुल्स आगे, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगी। और उम्मीद करते हैं कि अगस्त सीरीज में एटलीस्ट एक अटेम्प्ट करें बुल्स ऊपर जाके, जैसे इस बार फेल हो गए थे ना 24,500 के लेवल पे जाके, तो अगर अगस्त में एक बार और अटेम्प्ट करते हैं 24,400 24,500 के लेवल को तोड़ने की, और अगर उसमें सक्सेस मिल जाती है तो जाके मोमेंटम बनेगा। नहीं तो फिर बड़ा वाला हर्डल है 24,400 24,500 के आसपास, और उससे पहले अभी के तौर पे जो रेंज आ रही है उसमें तो 24,100 24,130 तोड़ना भी बाजार के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो सब्र रखें, मार्केट में अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज जारी है, लेकिन इस ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं। एक मोमेंट तो आएगी, लेकिन उसके लिए बाजार को एक बड़े ट्रिगर का इंतजार रहेगा।